जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले विश्व भूषण युग पुरुष, भारतीय संविधान के शिल्पकार, नारी मुक्तिदाता, महामानव, बोधिसत्व, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें शत शत नमन एवं अश्रुपूरित श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के मूल निवासी शिक्षण संस्थान कोहड़ा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने बाबा साहब के चित्र पर अश्रुपूरित श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात अपने विचारों को रखा। इस अवसर पर एडवोकेट दयाराम राम प्रसाद, पंचायत राज विभाग, विजय बहादुर पाल, बरसातू पाल, सोनी यादव, तेज बहादुर यादव, चंदन सोनकर, आशु मौर्य, गौरव सोनकर, दीपक, बांके लाल बनवासी, सिंगर अमित सागर, डॉक्टर अनिल कुमार, मंजीत टाइम के संपादक अनिल कुमार, अब्दुल खैर, मैनुद्दीन, आशीष मौर्य, डॉक्टर विकास, अजय कुमार और मूल निवासी विद्यार्थी संघ के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार राव सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बाबा साहब बहुजन समाज के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के शोषित, पीड़ित, दलित और गरीबों आदि के सच्चे हितैषी थे, जिन्होंने सभी को समाज में समान अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। बाबा साहब ने एक सपना देखा था कि सभी को बिना भेदभाव के समान अवसर दिए जाएंगे और जो कमज़ोर होगा उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने अपना सपना संविधान का निर्माण करके सबको अधिकार दिलाकर अपने सपने को साकार किया। आज पूरे देश में बहुजन समाज के हजारों संगठन बाबा साहब का परिनिर्वाण मना रहे हैं, पर विडंबना इस बात की है कि आज भी हम बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं। बाबा साहब के मूल मंत्र शिक्षित, संगठित और संघर्ष को क्या हम अपना रहे हैं? साथियों, बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम बाबा साहब के विचारों को पूर्ण रूप से अपनाएंगे। आइए आज हम प्रण करें कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। आइए अब वक्ताओं के विचारों को सुनते हैं। इतना 10 साल 5 साल समय दीजिए। अब हम छोटे बच्चों को इतना मेरी बात शायद नहीं समझ पाते होंगे। आप बड़े हैं, आपको पूरा कारभार गांव को संभालना है। मैंने देखा हूँ फालतू बाल बच्चों के पास जाता हूँ, देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे मतलब पूरी इतिहास जानते हैं, कौन चुनाव कहाँ हो रहा है, कौन प्रधानमंत्री कहाँ हो, सब चीज़ अपडेट रहते हैं। इसलिए आपकी बोली भाषा, आपका संस्कार अच्छा होना चाहिए। कि बातें तो बहुत कुछ करना, हम तो आपके साथ हमेशा रहते हैं। भगवान के हमेशा जुड़े रहे आपके साथ, अप टू डेट जुड़े रहें। इसी बात को हम तो आज यहाँ पर खड़े हैं, सच फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, इनका आभार हूँ जिंदगी भर। हम अपने दोस्तों जब बात करते हैं, हमारे दोस्त लड़ जाते हैं, अम्बेडकर ने आपको क्या दिया? मैं खुद अम्बेडकर पढ़ो तो मैंने पढ़े, जब नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, हम भी ऐसे देखते थे, कमेंट बोलते थे, लोग क्या कर रहे हैं। जैसे मैं गहराई से पढ़ा, ऐसा लगा हमारे लिए सब कुछ नहीं है। सच में हमारे रूम में अगर मूर्ति है नीचे है, अब से लगता है कि हमारे जो अधिकार जो खड़े हैं, बोल रहा हूँ, अगर आप बैठने का अधिकार पाए तो नीचे दे रहा है। संविधान नहीं होता, मनुवादी हमको बैठने नहीं देते। बात तो बहुत लंबी जाएगी, बहुत लंबी जाएगी। हमारे इस कोचिंग के अध्यापक अवधेश यादव जी और बैठे हुए हमारे भतीजे रमेश जी, श्रवण जी और इस कोचिंग के संचालक अरविंद कुमार जी और प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, सभी लोगों को मैं
हार्दिक स्वागत करता हूँ, प्यार करता हूँ। आज जो है परिनिर्वाण दिवस के रूप में पूरे भारत में या पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था और आज ही के दिन 1956 6 दिसंबर को उनका जो है देहावसान हुआ था। आज उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में शोक संवेदना के रूप में हम लोग पूरे देश में जो है मना रहे हैं और हम अपने भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और तहे दिल से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्यारे बच्चों, जो बाबा साहब ने पूरे देश में क्या पूरे विश्व के इतिहास के पन्नों में जो है उन्होंने इस भारत का संविधान जो आप लोगों को दिया है। आज भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में जो इन्होंने 32 डिग्रियां लिया था, आज भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम वहाँ जो है लिखा गया है कि जो है आज तक जो है पूरी दुनिया में कोई जो है इस ढंग का जो है डिग्री नहीं लिया है। तो हमारे समाज के लोगों के लिए, पिछड़ी समाज के लोगों के लिए, दलितों के लोगों के लिए ये जो है वर्ण व्यवस्था जो बनाया गया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो बनाया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जितनी भी 6743 जातियां हैं उनके लिए जो है संविधान में मौलिक अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है उसके तहत हम लोग चल रहे हैं। हमको तो नियम और कानून के तहत, हमको संविधान के तहत चलना है। और इसी शब्दों के साथ मैं पुनः जो है बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आप लोगों को, बच्चों को एवं यहाँ बैठे लोगों को बधाई दे रहा हूँ। जय भीम, जय भीम। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब, राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रीय माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार ललित सिंह यादव, जगदेव प्रताप कुशवाहा, संत रविदास साहब, संत कबीरदास साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, राजमाता जिजाऊ, ऐसे तमाम संतों और गुरुओं को चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज हम 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी महापुरुषों को नमन करते हैं। और हम जैसा कि आज हम लोग बाबा साहब को नमन करते हुए उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में और हमारे हक और अधिकार को जानने की कोशिश करेंगे। और आप लोग, मुझे यकीन है कि आप लोग ध्यानपूर्वक उससे जुड़ेंगे। आज हम लोग जो आज ये शिक्षा हम लोगों को मिल रहा है, आज हम लोग जो बोल रहे हैं, ये किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। अगर आज हम लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, जितने भी आग से दिखाई दे रहा है वो बाबा साहब का देन है। और वो देन कहाँ है? संविधान। अगर आज हमें संविधान में वो अधिकार नहीं मिला होता तो आज हम लोग इस तरीके से स्वतंत्र रूप से नहीं रहते। और वही स्वतंत्र रूप से जो हमें मौलिक अधिकार मिला है संविधान में, ये आर्य विदेशी जिन्हें हम लोग मनुवादी कहते हैं, क्या कहते हैं? आज वही मनुवादी दिन रात मीटिंग करके, रात दिन एक करके उसी संविधान को नष्ट करने पे लगे हुए हैं। और हमारा समाज इस स्वतंत्र देश में सो रहा है। आज ये संविधान के बदौलत ये हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन आज भी हमारे लोग घुट घुट के जी रहे हैं। क्योंकि जो बाबा साहब हमको संविधान दिए हैं उसमें हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार, बिजनेस करने का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, हर चीज का अधिकार हमें संविधान में मिला है।
अगर वो संविधान आज सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। और वो सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, आपकी, हर एक व्यक्ति की। इस भारत में जितने भी नागरिक हैं उनका, हर लोगों की जिम्मेदारी बनती है इस संविधान की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा। आज यही यार विदेशी मनुवादी लोग 80% संविधान को नष्ट कर दिए और हमारे लोगों को नहीं पता, वो लोग अपने में ही मस्त हैं। जब तक हम लोग 15 दिन में 14 दिन अपना स्वयं का कार्य करें और एक दिन मानव होने के कारण, इंसान होने के कारण, इंसान के इंसानियत के कारण अगर हम लोग 2 घंटे की मीटिंग इसी तरीके से अगर नहीं करेंगे तो संविधान हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप लोगों को डेली क्लास चलता है कि नहीं चलता? तो आप लोगों को धीरे 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 पढ़ाया जाता है, तब शायद आप लोग पढ़ने लिखने लगते हैं धीरे धीरे ना। उसी तरीके से इस संविधान जो हमारा है, हमारा अधिकार जो है, एक दिन में हम जान जाएंगे? नहीं जानेंगे ना। जिस तरीके से स्कूली शिक्षा आप लोगों को दिया जाता है, उसी तरीके से हमें अपने इसी मूल निवासी समाज को गांव-गांव सतत प्रक्रिया के तहत हमको मीटिंग सीटिंग करने की जरूरत है। जब हम मीटिंग सीटिंग करेंगे, वहाँ पे हम लोग अपने समाज को उनके मौलिक अधिकार, संविधान में जितने भी अधिकार हैं, हमें बाबा साहब, हमारे सारे महापुरुषों ने हमको दिया अधिकार, हम उसके बारे में धीरे धीरे करके बताएंगे, तब जाके हमारे लोग उसको जानेंगे। और हमारा समाज अपना स्वयं का कार्य करने में लगा रहता है, अपना खुद नहीं बना पाता, समाज का कैसे? जो इंसान, जो समाज पहले अपने समाज के बारे में सोचता है, समाज का भी बनता है और अपना भी बनता है। लेकिन हमारा समाज ऐसा नहीं करता है, कहता है कि आपन बना रहे तो दुनिया पूछे, नहीं आपन बनल नहीं दुनिया पूछे। हमें पहले समाज को बनाने के चक्कर में पड़ता है। और समाज का कब बनेगा? जब हम लोग इसी तरीके से पूरे देश में मीटिंग सीटिंग करेंगे तब। तो हम अपने बहुत ही आशा करते हैं, आप लोगों के साथ विश्वास करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से जितने भी विद्यार्थी हैं उनको आप लोग समझाएं, उनको आप पढ़ाएं और इसी तरीके से आप लोग मेहनत करिए। अगर मेहनत करेंगे तो हमें विश्वास है कि ये कारवां बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा। वो दिन देर नहीं रहेगा हम अपने संविधान को पूर्ण रूप से लागू न कर सकें। ठीक है, तो हम यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।